देना। तो ये एपिसोड शुरू वहीं से होता है कि लोग बोलेंगे कि ये कौन है, यहाँ पे कौन आया है। तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये तो वही बग है लेक्चर हॉल से जिसने कि हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। और उसी तरफ बुली बच्चा बोलेगा अच्छा मेरे को यकीन नहीं होता तुम्हें अभी भी तक भी होश है, एंड देन उसको एक पंच मारेगा। लेकिन जो हमारा हीरो रहेगा वो कहेगा 1 मिनट दी, मेरी कंपाउंड आइज है और मैं इन कंपाउंड आइज की मदद की वजह से मैं इसके मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, यानी कि ये कहाँ अटैक करने वाला और मैं देख सकता हूँ। और जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि कैंग उनके अटैक से बच जाएगा। और ये देख के हमारी हीरोइन और वो बुली बच्चे दोनों हैरान होंगे, कहेंगे ये कैसे बच गया। और पीछे से वो अपनी स्ट्रिंग से भी अटैक करेगा क्योंकि बीटल के पावर है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर की 6th सेंस जाग चुकी है तो वो उससे बच जाएगा एंड बोलेगा कि यहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस शुरू हो रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हमारी हीरोइन बोलेगी कि यहाँ पे स्टूपिड बनने की कोशिश मत करो, वो वाटर बीटल है, उसको वाटर में एडवेंचर है तो इसलिए तुम यहाँ से जल्दी भागो। कहेगा कि टेंशन मत लो मैं यहाँ से भागूंगा, जल्दी निकलते। तभी हमारा बुली बोलेगा कि आईडी कार्ड अपनी नहीं लोगे क्या, तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो क्या, सारे स्टूडेंट के आईडी कार्ड मेरे पास ही है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कहेगा तुम लोग तो नंबर में इतने सारे ज़्यादा हो और मेरे से लड़ना चाहते हो, अपने स्कूल चले जाओ तुम लोग। वो मेन कैरेक्टर हीरोइन बोलेगी कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ये लोग बहुत ज़्यादा है। हमारे हीरो बोलेगा टेंशन क्यों ले रहे हो, तो वो बोलेगी क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और मेरे को जो है इन सभी से मुकाबला करना चाहिए क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में मैंने ही इनसे जीता था, मतलब कि मैं ही सबसे ज़्यादा टॉप की थी। कहेगी टेंशन मतलब तुम अब अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और टेंशन क्यों लेते हो, और भी दोस्त हैं हमारे क्योंकि हम लोग एक दो नहीं हमारी पूरी क्लास आई है यहाँ पे लड़ने के लिए। तभी दिखाया जाएगा कि हमारा च्योल आया रहेगा और वो उनके पीछे से लड़ाई करना शुरू करेगा एंड उनको जो है टांगों को काट डालेगा अपनी टांगों की मदद से, क्योंकि उसके पास पावर रहती है ग्रास होपर की, एक ऐसा ग्रास होपर जिनके टांगों के ऊपर कांटे रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने शिकार करते हैं एंड इसी पावर की वजह से वो उनके 2 आदमियों को तो घायल कर देते हैं। तो कहेगा कि मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग इतने जल्दी कैसे रिकवर हो सकते हैं। तभी हमारा जो गैंग होगा वो पुलिस बच्चे से आईडी छीनने जाएगा लेकिन वो पीछे हट जाएगा। कहेगा मेरे को पता ही था कि तुम ऐसा काम करोगे लेकिन तुम्हारा अटैक किसी काम का नहीं है। तो हमारा गैंग बोलेगा किसने कहा कि मेरा अटैक किसी काम का नहीं है, मेरा अटैक काफ़ी ज़्यादा काम का है। तो बोलेगा कि तुम ऐसे जीत ही नहीं सकते इस पानी के अंदर, और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। और हमारा गैंग जो रहेगा वो उसके पास कंपाउंड आई है जिसकी वजह से वो बचता रहेगा। क्योंकि ये बच्चा बच के ऐसे जाता है, इसके पास कौन सी पावर है जिसकी वजह से ये इतना बच जा रहा है। तो लेकिन हमारा गैंग और उसके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी एंड देन वो इसको पंच मारेगा और हमारा गैंग जो होगा डॉज करता हुआ घुसेगा। क्योंकि स्पेस ज़्यादा इसलिए तो नहीं कर रहा। तो हमारा गैंग बोलेगा अगर मैं अपनी स्पीड के साथ ह्यूमन बॉडी की पावर मिला दूँ देन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और उसको एक पंच लगा देगा। और पंच लगाने के बाद दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमारा गैंग बोलेगा कि भले ही तुम मेरे से बड़े हो लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकता। और हमारा गैंग जो होगा और उसके ऊपर मारेगा लेकिन बोलेगा कि शायद ये पानी की वजह से जो है हमारा अटैक कम हो गया है जिसकी वजह से ये जो जीत रहा है। तो उधर बोलेगा कि ये क्या ज़रूरी था यहाँ पे लड़ने के लिए। और दिखाया जाएगा कि सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या लगता है तुम वेलोडोरियन बनोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी दिखाया जाएगा हमारी हीरोइन के पीछे से एक कैरेक्टर निकलेगा और वो उसको पकड़ लेगा, कहेगा मेरे पास तुम हो और मैं इसको मारने वाला। तभी हमारी हीरोइन उसको पीछे से मारेगी, कहेगी बिल्कुल हाँ तुम मेरे को मारने वाले हो एंड देन उसको मार देगी। तुरंत हमारा बुली बच्चा उसके पीछे आएगा कि अगर मैं इसको मार दूँ तो मैं बच जाऊँगा। एंड देन हमारा गैंग पीछे से आएगा, उसकी दोनों टांगों को पकड़ लेगा, बीटल वाली जो पावर रहती है उसको पानी से बाहर निकाल के फेंकेगा। कहेगा कि अब तुम पानी के अंदर नहीं हो, यानी कि तुम अब पावरफुल नहीं हो और तुम अब कमज़ोर है। एंड देन उठा के उसको ज़मीन के ऊपर एक देगे पटकेगा। बोलेगा कि सिंड्रेला मेरा है, तुम सिंड्रेला ले ही नहीं सकते में से। और उसके बाद वो जो होगा आईडी कार्ड हमारा मेन कैरेक्टर उनसे छीन लेगा, बोलेगा कि तुम लोग इसके काबिल नहीं हो और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि तुम यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे सबका हक है यहाँ पे लड़ने के लिए। और इस तरीके से जो हमारे मेन कैरेक्टर हीरोइन दोनों लोग बचा लेंगे और हमारी हीरोइन देख के ये शौक हो जाएगी, कहेगी यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद दिखाया जाएगा हमारे लेक्चर हॉल में फिर से वापस सीन होगी एंड सारे लोग वहाँ पे देखेंगे, कहेंगे कि हमारी आईडीज़ जो है हमको मिल गए, हमारे क्लासमेट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, हमारी प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिनकी वजह से ये आईडी मिली। और इसके बाद क्या हुआ कि हमारा मेन कैरेक्टर बोले अच्छा हुआ सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, अब मेरे पास नया घर है तो अब मैं यहाँ पे सारे सामान की अपनी फिक्सिंग कर लेता हूँ। एंड हॉस्टल में आने के बाद बोलेगा कि मेरा डोम इतना भी बुरा नहीं है, जैसा भी हम लोग चला ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि डोम में बोलेगा कि
देखो न्यू किड, यहाँ पे एक और बंदा आ गया और ये डॉम में और कोई नहीं, हमारा चौ ही रहता है, उसका जो क्लासमेट है वही आएगा। कहेगा ठीक है चलो हम लोग ड्रिंक करने चलते हैं। तभी हमारे पास मेन हीरोइन जो होगी वो इधर आएगी एकदम अच्छे से लुक में, और देखो तो कितनी अच्छी लग रही है। कहेगी कि ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, और उसके बाद बोलेंगे कि सॉरी फॉर हमने बिगेन नहीं किया तुम्हारा सेलिब्रेशन, तो हमें ज्वाइन करोगे कि नहीं सेलिब्रेट करने के लिए अपना न्यू ईयर। तो ये बोलेंगे ठीक है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं पीऊँगा। कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग आते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सारे क्लासमेट्स आपस में सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। एंड दिखाया जाएगा कि उसी नेस्ट के माउंटेन में कहीं पे एक अलग जगह पे, जहाँ पे हमारा वो बुली बच्चा आएगा एंड बोलेगा सॉरी मैं उस टॉप स्टूडेंट को नहीं कर पाया और मैं सिंड्रेला भी नहीं ले पाया, इसलिए मेरे को माफ़ कर दो ना। कहेगी तुम जानते ही हो अच्छे से कि किस तरीके से मैं उसको मानना चाहती हूँ, सिंड्रेला पाना चाहती हूँ। तो बोलेगा सॉरी मैं सिंड्रेला नहीं ला पाया। कहेगी सिंड्रेला की कोई बात ही नहीं है, अब सिंड्रेला हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिल चुका है और तुम्हारी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वहीं पे उसको मार डालती है। एंड उसको दिखाया जाएगा वो अपने मास्क को उतारेगी, क्योंकि ये बॉस को इनसे कुछ तो अच्छा ही लगेगा। उसके बाद बोलेंगे कि हमें वो मिल चुका है जो कि हमें चाहिए था। उसको दिखाया जाएगा नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल हॉल शुरू होगा एंड उसमें दिखाया जाएगा सारे बच्चे बैठे रहेंगे और कैंग बोलेगा कि मैं बड़ा नर्वस हूँ कि पहले ही प्रैक्टिकल हॉल में क्या होने वाला है यहाँ पे। एंड दिखाया जाएगा कि सब लोग बोलेंगे नर्वस मतलब हो, यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, फिर भी आज छोटा सा टेस्ट होगा एंड उसके बाद कुछ नहीं है। वो बोलेगा ठीक है मैं सारे आंसर का अच्छे से जवाब दूँ, अगर ऐसा ही होगा तो देखते हैं। तो हमारे प्रोफेसर जी आएंगे, बोलेंगे कि स्टूडेंट लिसन, यहाँ पे सारा स्कोर तुम्हारे जैसा परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर दिया जाएगा और इसको हम लोग बिगिन करते हैं एक छोटे से टेस्ट की वजह से, और वो जो होगा चेन सॉ निकाल लेंगे। तभी हमारे हीरो बोलेगा एक्सक्यूज मी सर ये क्या है। एंड वैसे ही हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाएगा, सारे के सारे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके होंगे और सारे बच्चे वहाँ से दौड़ते रहेंगे, कहेंगे सीरियसली ये चीज़ होने वाली थी चैन सॉ के मैन। और दिखाया जाएगा कि प्रोफेसर चैन सॉ के लेके सभी बच्चों के पीछे बढ़ जाते हैं, यानी कि सभी को किल करने के लिए। कहेंगे तुम लोग को मेरे चैन सॉ से बचना पड़ेगा वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। कहेंगे कि सीरियसली ये चीज़ या प्रोफेसर जी के डिपार्टमेंट में ये होता है कि वो लोग हम लोग को मारने की शुरू करेंगे। तो हमारी लेडी प्रेसिडेंट बोलेगी कि एक्चुअली वो हमको सिखाना चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से लड़ सकते हैं, वरना तुम्हारी मेंटिस की तरह हाल ही होगी जिस तरीके से तुम उससे जीत नहीं पाए थे इस तरीके से। और प्रोफेसर बोलेंगे कल के ही दिन मैंने ओरिएंटरी क्लास में पढ़ाया था किस तरीके से तुम अपनी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, और तुम तीनों की तीनों क्लास में एब्सेंट थे, तो इसलिए आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम सब के सब मरने वाले हो और इसलिए तुम लोग को अपनी इंसेक्ट की एबिलिटी यूज़ करके मैं से बचना चाहिए। अगर मैं पढ़ लिया तुम सारे कोर्स में अपने फेल होने वाले हो और कभी भी विलेटेरियन नहीं बनने वाले हो। और वो प्रोफेसर अटैक कर देंगे हमारे कैंग के ऊपर एंड दूसरी साइड हमारा कैंग किसी तरीके से डॉज करेगा, कहेगा कि इनकी फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, ये तो हम लोग को सच में मारना चाहते हो और बिल्कुल मैं इनसे लड़ूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं ओल्ड मेंटिस की तरफ फिर से हार जाऊँ, कहेगा ये इतना तेज कैसे। और हमारे चियोन के ऊपर अटैक होगा लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कैंग जो है उसको किसी तरीके से बचा लेगा, जैसे कि ऐसे सीन में देख सकते हो एंड उसको लेंगे। तो हमारा प्रोफेसर बोले अच्छा तुम दूसरों को बचा रहे हो एंड फिर वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। देन हमारा बोलेगा कि अच्छा है मेरे पास कंपाउंड आई है जिसकी वजह से मैं प्रोफेसर के मूवमेंट देख सकते हैं एंड वो उनसे बचता रहेगा उनके अटैक से। एंड वही तो बोलेगा कि ये सच में एक रियल ड्रैगन फ्लाई की तरह ही मेरे को काम करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से मेरे को उस लड़की ने मॉन्स्टर बोला था जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो हमारे प्रोफेसर बोलेंगे ये सपने देखने की जगह नहीं है, यहाँ पे तुम मरने वाले हो और उसके ऊपर अटैक करेंगे। तभी हमारी लेडी प्रेसिडेंट किसी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेगी। एज यू सी द सीन में देख सकते हो कितना रोमांटिक माहौल हो रहा है, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो कोर्स में फेल हो जाओगे, तो इसलिए सारे के सारे यहाँ से भागना शुरू करो। और किसी तरीके से जो हमारा चियोन है वो मड को उठा के प्रोफेसर के सामने फेंक देगा एंड प्रोफेसर कहेगा कि ये छोटी सी चीज़ें ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती, अपने मैनर को ध्यान में रखो, तुम लोग ऐसे कीचड़ नहीं फेंक सकते मेरे ऊपर। एंड तभी हमारे उससे जो होगा स्मोक स्क्रीन बना देंगे यानी कि धुआं कर देंगे एंड तीनों की तीनों हमारे प्रोफेसर से जान बचा के भागेंगे। कहेंगे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इनसे भाग सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि नेस्ट यूनिवर्सिटी के अंडरग्राउंड में एक वो लेडी आती है जो कि उस बुली लड़कियों को किल की थी एंड आएगी उस क्रिमिनल को छुड़ाने जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को मारना चाहता था। और बोलेगा ओहो पुअर थिंग तुम यहाँ पे अभी भी कितने क्रूअल तरीके से कैद हो। उसके बाद वो स्टूडेंट का आईडी यूज़ करेगी, कहेगी अच्छा तो स्टूडेंट इतना भी नहीं है कि वो आईडी इनकी सरपास कर सके। देन हमारा बी वाला बच्चा दिखाया जाएगा, कहेगा अरे मैंने सिक्योरिटी पास को उससे
प्रोफेसर की आईडी लेके आई है तो तुम इसको ले सकते हो एंड इसका यूज़ कर सकते हो। तभी हमारे उसको होश आएगा, कहेगा कि पता नहीं क्यों मैं प्रोफेसर की आईडी चोरी करके लाया और मैं तो जानता भी नहीं ये लेडी है कौन और मैं इधर कैसे आया। यानी कि हमें एक बात क्लियर होगी कि इस लेडी के पास हिप्नोसिस की पावर है, यानी कि किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। और इस तरीके से वो आईडी का यूज़ करके उस जेल को खोल देगी एंड जेल में से जो हमारा मेंटिस होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो बोलेगी तुम लोग अच्छा ह्यूमन इंसेक्ट हो गया, क्योंकि तुम लोग की स्मेल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आ रही है, मैं तुमको खाना चाहती हूँ। तो ये ऑलरेडी बोली कि मैंने सही सुना था तुम्हारे बारे में, जैसा कि बॉस ने बोला था तुम ऐसे ही क्रूअल और खाने वाले बुक्कर। एंड उस बी वाले बच्चे को उधर फेंक देगी, कहेगी कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम इसको खा सकते हो। और बेचारे बी वाले बच्चे का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि अब एक कैरेक्टर वो भी मर चुका है। एंड वो बोली कि फैसिनेटिंग, मेरे को देख के अच्छा लगा कि किस तरीके से तुमने इनको खा लिया। इवन कि जो इंसेक्ट का ब्लड होता है इंसान के अंदर अभी भी लाल है। दूसरी तरफ दिखा जाएगा कि हमारे जो कई घंटों से दौड़ते रहेंगे सारे कैरेक्टर्स, वो सारे थक जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा कि किस तरीके का स्टूपिड टेस्ट ये है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के सभी थक चुके हैं। प्रोफेसर ने सबको आउट कर चुका, पकड़ चुके हैं। हम लोग तो इस प्रोफेशन में फेल ही हो जाएंगे। लगता है प्रोफेसर जी चाहते ही हैं कि कोई भी उनके कोर्स में पास ही ना हो, सब के सब फेल होने वाले हैं। तो कहेंगे कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को प्रोफेसर माँ में जाना था, यहाँ प्रोफेसर जी के कोर्स में आके अब क्या होगा मेरा। तो कहेंगे कि कहीं सच में तो प्रोफेसर नहीं चाहते लड़ने के लिए। तभी वो हमारा जियोन बोलेगा 1 मिनट चुप हो जाओ, यहाँ पे देखो प्रोफेसर पहुँच चुके हैं। एंड दिखाया जाएगा कि वो दोनों लड़कियाँ क्लास में जो रहती है वो दौड़ती रहती है और एक गिरी जाएगी एंड उसके एंकल स्प्रेन आ जाएगा और मेरे भी एंकल में स्प्रेन आएगा। व्हाट ए कोइंसिडेंस। एंड दोनों बोलेंगे कि प्रोफेसर आएगा, बोलेगा कि तुम लोग यहाँ से भागोगे कि नहीं। तो वो बोलेगी सर हमारे एंकल स्प्रेन आ चुका है। कहेगी ये रियलिटी है और यहाँ पे तुम्हें भागना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड वो अपने चैनसो से उसके ऊपर अटैक कर देगा। और तभी दिखा जाएगा मेन कैरेक्टर हीरो की तरह आएगा एंड उनके चैनसो को पकड़ लेगा, बोलेगा कि मेरे रहते हुए तुम इन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोफेसर बोलेगा तुम क्या ही कर रहे हो। तो मेन कैरेक्टर बोलेगा स्टॉप इट, ये तो ओवरकिल हो रहा है, तुम ज़बरदस्ती मार रहे हो बच्चों को। अभी पहला दिन क्लास है, पहले दिन में इतना हार्ड नहीं होता टेस्ट और तुम काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हो। तो प्रोफेसर बोलेगा कि तुम ज़्यादा जा रहे हो, क्योंकि हमारा प्रीडेटर जो होगा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, वो कभी भी अटैक कर सकता है। तुम उनसे ऐसे ही नहीं लड़ सकते, तुम बातें नहीं कर सकते। बस 1 घंटा और बचा है और तुम्हें मेरे क्लास में पास होना पड़ेगा। अगर नहीं पास हुए तो तुम सबके सब फेल हो गए। और अगर कहेगा ठीक है मैं एक शर्त लगाता हूँ, अगर तुम लोग सारे मिलकर मेरे को एक हिट कर दिए इस 1 घंटे के अंदर, देन मैं सबको पास कर दूंगा, किसी को फेल नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब के सब फेल हो जाओगे, यानी कि तुम भी फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी है लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा किसकी हेल्प करे किसकी नहीं करे। दूसरी तरफ दिखा जाएगा वो लेडी जो होगी उस मेंटिस को बाहर लेके आ जाएगी फॉरेस्ट में, उसी फॉरेस्ट में जहाँ पे सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहेगी कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो वो स्मेल करेगा, कहेगा मैं इस सेंट को जानता हूँ और ये वही ड्रैगन फ्लाई बच्चे की स्मेल है जो कि हमारा है कैंग, जो कि उसको सरवाइव नहीं करना चाहिए था। एंड यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। एंड ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। तो ये वीडियो देख के कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए be unique and prepare yourself.